मेरा नाम सत्य प्रकाश, पूर्व प्रधान खड़सड़ी और बताइए क्या मांग थी, आज किस उद्देश्य से आए? आज हम लोग सर कोई यहाँ धरना प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। हम लोग शांतिपूर्वक एक चिट्ठी, एक ज्ञापन देने यहाँ हम लोग आए हुए हैं और एसओपी साहब ने आया, कोई आश्वासन भी एसओपी साहब ने नहीं दिया। हम लोग का जो चिट्ठी था वो उन्होंने रिसीव लिया और ज्ञापन हम लोग दिए। ठीक है, तो क्या आश्वासन मिला है? हम लोगों ने इनको दिया है कि 10 दिन के अंदर कोई पहल नहीं होता है तो 10 दिन के बाद हम लोग धरने पे बैठे। योजना में आए हुए हैं, रोजगार की मांग किए थे, एसओपी साहब से मुलाकात हुई, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला? एसओपी साहब ने कुछ भी कहने से फिलहाल तो मना किया है, लेकिन एसओपी साहब का स्टेटमेंट था कि जो विस्थापित लोग पुराने कंपनी में काम किए हैं, इससे पहले जो कंपनी थी बीजीआर डेको, तो उन पुराने जो कर्मियों को, विस्थापित कर्मियों को भर्ती करने के लिए सबसे पहले वही हमसे बात कर रहे थे। और कंपनी को आकर के आज 1.5 महीना हो गया, ये पूरे लड़के वही हैं जो पुराने काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे कोई भीड़ लेके नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ अपनी चिट्ठी देने आए हैं। ये कोई हड़ताल वड़ताल नहीं है, ये तो बस मात्र हम अपना ज्ञापन देने के लिए आए थे। तो आज क्या मांग है आप लोग की, क्या मांग है? हम ये चाहते हैं कि जो बिना परियोजना के विस्थापित ग्राम है, उसमें जो पुराने वर्कर हमारे काम किए हैं उनकी भर्ती किया जाए। उसके बाद जो बिना परियोजना के विस्थापित ग्राम के जो बेरोजगार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद है, जिसके घर पे वो भी गिर रहा है, जिसके घर में खाना नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी किन लोग की भर्तियां चल रही है यहाँ पर? अभी जो है कि ये कंपनी वही खड़िया कलिंगा वाले स्टाइल पे काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा। ये कंपनी के जो अधिकारी है, ये पैसा ले लेकर के भर्ती करना चालू कर दिया है। यहाँ पे संतोष सिंह करके जो काम कर रहे हैं। अच्छा। ये हाँ, क्योंकि हम इनसे भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पे नेतागिरी करना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो ये जो है बिचौलियों का सहारा, बिचौलियों का सहारा लेना शुरू कर दिए। बिचौलियों से मिल करके ये जो है लिस्ट बनाना शुरू कर दिए। सत्ता पार्टी के लोगों का जो है लिस्ट बनना चालू हो गया है। विस्थापितों को छोड़ करके बाहर से लोगों को लाना शुरू हो गया है। खड़िया में जो हुआ था वही हो रहा है। जो खड़िया में हुआ था वो यहाँ भी आगे की क्या रणनीति? आगे की योजना ये है कि हम उसके कंपनी प्रबंधन से बात करेंगे, ऐसे भ्रष्ट लोगों को निकाल बाहर करवाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा करवाएंगे। और विस्थापितों और प्रभावितों की भर्ती अगर इस कंपनी में नहीं होगी तो ये कंपनी नहीं चलने वाली है। तो यहाँ के निवासी यहाँ काम करते थे? बीजीआर डेको में मैंने काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश तिवारी है। हाँ बताएं। ग्राम खड़सड़ी के रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ साहब से, जीएम साहब से भी मुलाकात हुई हमारी, और वो बोले कि हम आपको रखवा देंगे। अभी तक कोई पहल नहीं हुआ और मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। यहाँ तक मैं संतोष सिंह जो राजनगर का काम कर रहे हैं चिन्नई राधा के, उनसे भी बात हुई। वो सीधे मना कर दिए और बोले कि हम, मेरे से नहीं हो पाएगा, आप लिखवा के कहीं जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से चले जाइए। ये खुलेआम। कौन है ये संतोष सिंह? राइजिंग का काम करते हैं चिन्नई राधा के। कहाँ रहते हैं? यही रहता है, हम जानते नहीं है कहाँ रहते हैं, मगर 24 घंटे में 18 घंटे यही बैंक के सामने वो बैठे रहते हैं, जिसमें वहाँ के लोग, उनके जो 5-6 लोग हैं दलाल टाइप के, वो लोग साथ रहते हैं। अच्छा, आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही? हम लोग की सुनवाई अभी तक कुछ नहीं। क्या करना करेंगे आगे? क्या किस चीज में काम कर रहे थे? अगर हमारी नौकरी नहीं होती है तो मैं इसी जीएम ऑफिस के सामने खड़े होके पेट्रोल लेके अपने सर पे लगा के आग मर जाऊंगा। क्या करते थे आप, क्या वहाँ पर? मैं प्लास्टिक हेल्पर था वहाँ पे। बताइए क्या मांग है आप लोग की, कहाँ काम करते थे आप? मैं तो सर बीना में 18 साल से काम कर रहा हूँ विस्थापित के नाम पर। इस बार ऐसा हो रहा है कि 3 महीने से कंपनी आई है और हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? अगर कंपनी अभी देख रहे हैं, अभी आप लोग अभी संगठित हैं हम लोग, अगर आइए गुरु आइए। संगठन के हिसाब से अगर काम हो जाता तो हो जाता है, नहीं तो चेन्नई बनाम रविंदर दुबे अकेले लड़ाई लेगा सर। रविंदर दुबे कौन है? मैं हूँ। अच्छा, सीएम साहब, एसओपी साहब भी बोले थे, रवि साहब बोले थे कि राष्ट्रपति साहब क्या लिखा हुआ है मैं अवहेलना नहीं करूँगा। आज उनका अवहेलना हो रहा है। हम लोग महीनों भर से लगे हुए हैं, लेकिन एक भी विस्थापितों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। ज़्यादा नहीं, 23-24 लड़के हैं ग्राम खड़सड़ी के, समस्त जगह जमीन इन लोगों का गया। मैं चाह रहा हूँ, कैसे क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि पुराने लोगों को अगर भर्ती नहीं होगी तो फिर इसको देखते देखते अब 1-1.5 महीना बीत गए। आज आखिरी अल्टीमेटम देने आए थे। 10 दिन के तक अगर इस पर सही निर्णय नहीं लिया जाएगा तो हम लोग बात हो जाएंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए। वो बहुत बुरा होगा। यहीं के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं, ग्राम खड़सड़ी। नाम? ग्राम खड़सड़ी। नाम आपका? मुन्नू दुबे।
मेरा नाम मनोज दुबे है। मैं पूर्व में बीजीआर डेको में काम किया हूँ। उससे पहले मैं पिछले 10 वर्ष से किसी बीना खदान में काम कर रहा हूँ। हम लोग जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कम से कम 20 से 25 लोग हैं जो पुराने वर्कर हैं। इनकी भी भर्ती आज तक नहीं हुई। एनसीएल प्रबंधन अपने पास एक बायोडाटा मंगाया कि आप लोग हमारे यहाँ बायोडाटा जमा कीजिए। बायोडाटा हम लोग जमा किए। कंपनी चेन्नई राधा प्रबंधन को उसको सौंपी। उसके बाद भी भर्ती नहीं हो पा रही है। केवल दलालों के माध्यम से भर्तियाँ हो रही हैं और प्रधानों को कोटा बांटा जा रहा है। जैसे खड़िया में चल रहा था वही प्रक्रिया चल रहा है। खड़िया चल रहा था, सेम उसी तरीके पर यहाँ कोई प्रशासन के लोग, एनसीएल के लोग कोई रोक लगाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। आपके जनप्रतिनिधि है वो भी कोई ध्यान कोई नहीं, सब अपने अपने केवल दलाली के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमको 2 कोटा 4 कोटा जो मिल जाए उससे हमारा भला हो जाए। क्या नाम है आपका? मनोज दुबे। कहाँ काम करते थे आप? हम बीजीआर डेको में काम करते थे। इससे पहले बीपीआर। किस चीज में थे आप? हम साइट सुपरवाइजर थे। ठीक। पिछले 10 वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ। हमारे साथ ये भाई साहब हैं, 18 वर्ष से काम कर रहे हैं। नाम हमारा धीरेन्द्र कुमार दुबे है जी। हम लोग बिहार डेको में पहले काम करते थे और 4.5 साल काम किए। इसके पहले जो भी यहाँ कंपनी आई सद्भाव 2008 से लेके 2008 से लेके 2025 तक हम लोग निरंतर काम करते थे। कोई दिक्कत नहीं होता। जो भी कंपनी आती थी पुराने वर्करों को, और हम लोग एनसीएल बिया परियोजना के मैनेजमेंट के द्वारा ही रखवाए गए। अच्छा अच्छा। इन लोगों का जगह जमीन गया है, इसके बदले में इन लोगों को चार्ज दिया है। और पिछली बार पिछली बार जब बीजीआर डेको आया, इसी बीजीआर डेको में भी इन्हीं बीना परियोजना के जो गोडसे साहब थे सीडिया, इनके द्वारा हम लोगों को समायोजन कराया। ठीक। इस बार क्या हो रहा है? इस बार इन लोग बोल रहे हैं कि केवल 2400 मैन पावर है। कितना? 24 मैन पावर है। केवल हम 2400 मैन पावर रखते हैं। अच्छा, दिक्कत हो रही है। इसके बाद हम लोग के पास मैन पावर नहीं। उनकी 6 ऑफिसी चल रही है। पहले वाले कंपनी में कितना मैन पावर था? पहले वाली कंपनी में कितने मैन पावर थे? 1300। और अभी 24 है। हाँ, अभी बोल रहे हैं कि हम 2400, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से लेबर लाके हाँ। और उनसे काम कर रहे हैं। मतलब भर्तियाँ चल रही हैं। हाँ, भर्तियाँ चल रही है धड़ल्ले से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरेन्द्र कुमार दुबे है। ऐसा है कि जीएम साहब अपना नाम? मेरा नाम है पप्पू भैया, ग्राम घरसरी। मैं बोल रहा हूँ कि जीएम साहब अपना कागज पत्र देख ले। हम लोग का आज टाइम से जब से मैं ग्राम घरसरी में हुआ हूँ, हम लोग ना हम लोग का जगह न जमीन कहीं नहीं। आज भी हम उनको रिकॉर्ड रखा हुआ है। आज जीएम साहब चाहे हर तरह से हमारे गाँव में दिक्कत परेशानी हो रही है। यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? भर्ती काहे के लिए आए हैं? हम लोग आए हैं काम के लिए। आज मेरी जगह जमीन जीएम साहब ने इस चीज़ को समझे नहीं। तो क्या बोलते हैं कंपनी के अधिकारी? कंपनी का अधिकारी जब भी जाते हैं तो बोलते हैं कि आप लोगों के काम नहीं है। जहाँ भी है जब भी जाते हैं यहाँ बोलेंगे तो वहाँ जाएंगे, वहाँ बोलेंगे तो वहाँ जाते। कौन कंपनी है ये? कोई आई है राधा नहीं कंपनी। वहाँ जाते हैं तो कोई बोलता नहीं है। नियम से नहीं हो रहा है भर्ती? नियम से कोई भर्ती